हर हर महादेव। जय वटुक भैरव। मैं आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्र, तंत्र मिश्र, ज्योतिष शास्त्र अगले कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बहुत सारे व्यक्ति मुझसे कहा कि कुछ निसंतान व्यक्तियों के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था बनाइए, कोई ऐसा उपचार बताइए जो कि वैसे व्यक्ति संतान युक्त हो, संतानप्रद हो। तथा कुछ व्यक्तियों का ये भी मेरे पास संकेत आया, वार्तालाप आया, बातें आई कि कुछ व्यक्तियों का बच्चा जो है पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने की तरफ उसकी मनोवृत्ति नहीं बन रही है। वैसे व्यक्तियों के बच्चों को क्या उपचार किया जाए, क्या विधि व्यवस्था की जाए जिस विधि व्यवस्था के द्वारा उनका बच्चा अध्ययनशील करें, अध्ययन करें, पढ़ाई लिखाई पर मन लगे। तो सभी लोग मेरे इस चैनल से जुड़ जाएं और खूब ज़्यादा शेयर करें क्योंकि सभी लोग लाभान्वित हो गए। चूंकि कहते हैं, कर्णवीर कहे हैं दानवीर कर्ण कि शिक्षा शमन गच्छति काल प्रयात उत्तम सदत्तम तथैव तिष्ठति। समय बीतने का पास जितना ही आप शिक्षा व्यय कीजिएगा उतना ही बढ़ेगा। शिक्षा क्षयम न गच्छति, शिक्षा कभी नष्ट नहीं होता है समय बीतने के बाद। उत्तम होते थे और किया हुआ कर्म, दिया हुआ दान उसी प्रकार सुरक्षित है जिस प्रकार अध्ययन किया हुआ विद्या सुरक्षित है। तो अपने मन में सात्विक भावना लाकर, अच्छा भावना लाकर अपने बच्चे के जो कुंडली है, जो उसके जीवन है, उस पर विशेष फोकस करें। क्योंकि कहा गया है कि विद्या के बिना सब कुछ शून्य है। विद्या वह शक्ति है, शिक्षा वह शक्ति है, वह जागीर है जिस जागीर के द्वारा हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो विद्या ही सर्वधन प्रधान धन है, विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है। तो इसलिए अपने बच्चों को विद्या रूपी धन को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। क्योंकि जिस व्यक्ति का बच्चा विवेकशील, शिक्षित, पढ़ा लिखा नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन सब कुछ बेकार है। क्यों कहा गया है कि पुत्र को पुत्र तो क्या धन संचय, अब पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय। यदि आपका पुत्र अच्छा है, बेटा अच्छा है, अच्छा निकल गया, सुंदर निकल गया, तो उस पुत्र के द्वारा आपके समाज और सभी जगह नाम यश मिलेगा। यदि आपका पुत्र बेकार निकल गया तो सभी जगह आप अपमानता का अनुभव होगा। इसलिए अपने पुत्र को अच्छा बनाए, बढ़िया बनाए, सुंदर बनाए। और यह कैसे होगा, कैसे संभव है, यह मेरा विषय है आज। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, बहुत सारे व्यक्तियों का लड़का ऐसा है कि पढ़ने का तो मन करता है, पढ़ता है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता, सफलता नहीं मिल पाती। कारण क्या है? कहां उसके जीवन में कहां दोष आती है, सफलताएं नहीं मिल पाती है? आखिर में क्या कारण है? यह मेरा विषय है आज। तो शिक्षा अध्ययन करने के पहले सबसे पहले नम्रता जरूरी है। और क्योंकि कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रत्वाम पात्रत्वात् धनाप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या जब आएगा तो वह व्यक्ति नम्र हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले नम्रता जरूरी है। और विनयाद याति पात्रता, और विनय से पात्रता आती है। पात्रता मतलब कि रहना, चलना, बोलने आता है।
बुनियाद जाति पर पात तो धनाद। और जब आपकी अंदर यह सद्गुण आ जाएगा, आगमन हो जाएगा, सुंदर गुण आ जाएगा, पात्र तो धनात्म होती, तब धन आप कमाइए, धनात् धर्मात्म, अब तब उस धन से सारा वैभव सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जीवन का मूल मंत्र शिक्षा है और अपने पुत्र को शिक्षा पर विशेष फोकस दीजिए। यदि आपका पुत्र अध्ययन नहीं करता है, किसी भी प्रकार सामदंड वेद से जो जिस भी प्रकार से हो, अपने पुत्र को अध्ययनशील कराइए। इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो करे क्या? किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाए, जो ज्योतिषी सही में ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हो, बहुरूपियों से दूरी बनाए रखे और उस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा अपने पुत्र के बारे में चिंतन करें कि आखिर में इसके कुंडली में, इसके जीवन में क्या समस्या है जिस कारणवश यह मेरा पुत्र पढ़ नहीं रहा है। करना यह है कि जिस समय आपके पुत्र का जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ जिसको कहते हैं, और टाइम, इस दोनों ले जाइए और जब टाइम टेबल और स्थान होगा तब उसका सही एक चक्र कुंडली निर्माण कराइए और कुंडली निर्माण करा करके उस कुंडली में सबसे पहला बात देखिए कि पंचम स्थान का मालिक कौन है, पंचम स्थान के स्वामी कौन है, तथा पंचमेश जो पंचम स्थान का मालिक है, स्वामी है, कहीं किसी दूसरे ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, कष्टकारी स्थिति तो नहीं है। साथ ही यह देखें कि वर्तमान समय में उसके कुंडली में किस ग्रह की महादशा चल रही है और ग्रह के महादशा में किस ग्रह का अंतरदशा चल रही है। ये तीन चीज फोकस करें और तीन चीज फोकस करके उसके कुंडली में जो पंचम स्थान के स्वामी हैं, सबसे पहले उसका पूजन करा दें। विशेष अंगूठी धारण कराना हमारे लिए उचित नहीं। क्यों? कि कहीं उस सभी को समझ में नहीं आएगा, कहीं वो पंचमे अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे, अष्टम भाव में जाकर बैठ जाएंगे तो विद्या के द्वारा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। षष्ठम भाव में बैठ जाते हैं तो हमेशा उस विद्या की शत्रुता बने, पढ़ना ही नहीं हो सकता। इसलिए हम कहेंगे कि स्टोन रत्न को न पहनाकर उस पंचमेश की, पंचम स्थान के जो स्वामी हैं उनका पूजन करा लीजिए, जप करा लीजिए। साथ ही उस समय आपके कुंडली में, आपके पुत्र के कुंडली में जो वर्तमान स्थिति में महादशाएं चल रही हैं, जिनकी महादशा चल रही है, उनका भी जप करा लें और जप के बाद हवन इत्यादि कराएं और हवन इत्यादि करा करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त कराएं। आप देखेंगे कि आपके पुत्र के जो रहन सहन है, जो चाल चलन है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो उनका चरित्र है, अध्ययन में नहीं बन पा रहा है, वो धीरे धीरे अध्ययन की तरफ अग्रसरित होने लगेगा और उसका पढ़ने में मन लगेगा। क्यों? क्योंकि पंचमेश जो शिक्षा के स्थान के जो मालिक हैं वो मजबूत हो जाएंगे। मजबूत हो जाने से उस बालक पर, उस व्यक्ति पर विशेष प्रभाव पड़ेगा उस ग्रह का, और वह ग्रह शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति प्रदान कर उसको उस स्थान पर ले जाकर स्थापित करेंगे, बैठाएंगे,
जिस स्थान पर उसकी चाह होगी, जिस स्थान पर उसकी इच्छाएं प्रवृत्त होगी, तो सभी माता पिता से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि दुनिया की सारा चीज एक तरफ और एजुकेशन एक तरफ, क्योंकि इंग्लिश में कहा गया है रिस्पेक्ट इज द नॉट एवरीथिंग, एजुकेशन इज द एवरीथिंग। इफ यू गेट एजुकेशन देन गेट a lot of respect, and you are not get education, you will not get a lot of respect. So education is everything for our life. हमारे जीवन में शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षा को छोड़ कुछ नहीं है। इसलिए शिक्षा पर विशेष फोकस दीजिए, क्योंकि और भी कहा गया है जिस व्यक्ति के पंचमेश कमजोर होंगे तो उसका संतान पक्ष भी कमजोर होता है, आगे चलकर बाल बच्चा होने में दिक्कत होती है। एक शिक्षा ऐसी चीज व्यवस्था बनाती है कि आपके जीवन को मोड़ देती है, जीवन को परिवर्तित कर देती है, जीवन को चेंज कर देती है। इसलिए हम यही राय सलाह देंगे कि अपने पुत्र के जो कुंडली है, कुछ ऐसे अच्छे दैवज्ञ ज्योतिषी के पास जाइए और उस ज्योतिषी के द्वारा उस कुंडली को दर्शन कराइए और उनसे सलाह लीजिए कि क्या करने से हमारा पुत्र इस एजुकेशन के तरफ, शिक्षा के तरफ विशेष रुचि प्राप्त हो जाए, क्योंकि समय बीत जाने पर कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए समय रहते हुए जब आप देखें कि हमारा पुत्र जो है एजुकेशन से पीछा जा रहा है, तो कारण क्या है भाई, तो उस कारण का निवारण कीजिए। निवारण करने से आप अच्छा रिजल्ट पाइएगा और आपका पुत्र एक सुंदर स्थान पर, अच्छा स्थान पर चले। यदि आपका पंचमेश मंगल है तो मंगल का जप कराइए, यदि आपका पंचमेश बुध है तो बुध का जप कराइए, यदि आपका पंचमेश गुरु है तो गुरु का जप कराइए, यदि आपका पंचमेश शुक्र है तो शुक्र का जप कराइए, यदि आपका पंचमेश शनि है तो शनि का जप कराइए, यदि आपका पंचमेश सूर्य है तो सूर्य का जप कराइए, यदि आपका पंचमेश चंद्रमा है तो चंद्रमा का जप कराइए। तो इस प्रकार अपने जीवन से उन्नति पा। साथ ही यदि आपके पंचम भाव में राहु ग्रसित करता है तो आपको ग्रहण योग लगा रहा है शिक्षा में, उस व्यक्ति के ग्रहण योग लगा रहा है शिक्षा में, तो इस ग्रहण योग का भी निवारण करें, साथ में राहु का भी जप करें। यदि आपके कुंडली में ग्रहण योग लग गया तो आप के पुत्र जो है मानसिक स्थिति सही नहीं रह पाएगी, दिमागी स्थिति सही नहीं रहेगी, पागलपन का शिकार हो जाएगा, मंद बुद्धि का शिकार हो जाएगा। तो उस मंद बुद्धि से अच्छे बुद्धि को तरफ, मंद बुद्धि से अच्छा बनाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए यही एक व्यवस्था है, ज्योतिष शास्त्र है, व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप आप अपने बच्चे के जीवन को सुधार सकते हैं, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। यदि आप चूक गए तो आपके पुत्र के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसके बाद आपका भी साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए मैं यही निवेदन प्रार्थना करूंगा कि किसी अच्छे दैवज्ञ के पास जाइए और अपना रिजल्ट कराइए, और इसमें पीछे तत्काल इसको कराना चाहिए, क्योंकि समय बीतते जा रहा है, समय बहुत मूल्यवान है, बहुत मेहनत से
किसी कार्य को संपन्न होता है। इसलिए कभी भी अपने समय को बेकार को न, समय देखते हुए अपने कार्य को सिद्ध करें, अन्यथा समय बीत जाने पर कोई फायदा नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखकर अवश्य इस कार्य को करें। विशेष जानकारी लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। कल मैं आपको ऐसा ही एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि विद्या हो गया पुत्र पर पहले जो भाषण बोले हैं उस पर आप बने रहिए। ठीक कल आपके समग्र ऐसा ही वीडियो आएगा। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय बाबा भैरव।